चोर चोर मौसेरे भाई। यह कहावत या मुहावरा बचपन से ही देखने को मिलता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो बच्चे दो तीन भाई बहन हैं या कुछ और पड़ोसी के बच्चे आपस में रहते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं और गुट बना के सब भाग जाते हैं। तो गार्जियंस बोलते हैं कि देखो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है, टास्क होमवर्क नहीं किया, भाग रहा है, सब छिप रहा है। लेकिन यह इतनी भर नहीं है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। देखा जाए तो जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट कौन किसे करता है? भाई करता है। मतलब कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, चोर प्रवृत्ति के लोग दूसरे चोर को सपोर्ट करेगा, पैर नहीं खींचेगा। भारत की राजनीति में भी आजकल ऐसा ही देखने को मिल जा रहा है। सबसे पहले मैं इसके लिए गुस्ताखी गुस्ताखी माफ चाहूंगा। जो मेरे से गुस्ताखी हुई है उसको माफ किया जाए। लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं कहना कुछ चाहूंगा अपने मित्रों से, दोस्तों से और स्टूडेंटों से कि बिहार की राजनीति में चोर चोर मौसेरे भाई का खेल चल रहा है। पिछले दो आम चुनावों में 2014 से लेकर और फिर 2019 में जब एनडीए सरकार में आई, तो एनडीए सरकार के जो विपक्षी दल हैं, कई ऐसे दल हैं, उन लोगों के नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप समझते हैं। इन दलों में जो लोग, सभी नहीं, इन दलों में जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं विपक्ष में खासकर, या जो पिछले सरकार में रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया घोटाला या उनके द्वारा कई जगहों पर काम तो नहीं किया गया लेकिन सरकारी फंड से पैसा पास करा लिया गया, या काम ऐसे किए गए जो लग रहा था कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए थे, बहुत ही घटिया काम हुआ है। इन सभी लोगों पर जब जांच एजेंसियों ने अपनी भौहें टेढ़ी की, अर्थात उनको पकड़ करके और कोर्ट तक घसीट के लाया, तो इन लोगों को लगने लगा कि अब हमारा अस्तित्व आगे आने वाले चुनाव में नहीं है। और ये धीरे धीरे एकजुट होने लगे। मतलब ये कि जितने लोगों को ईडी और सीबीआई ने घेरा या छापा मारा, उन्हें अदालतों को लाया, इन सभी को लगा कि अब तो हमारी खैर नहीं। तो इसमें ऐसे लोग एक दूसरे के सह और साथ देने लगे जो पिछले चुनाव में एक दूसरे को गला काटने की बात कर रहे थे। मतलब एक दूसरे को ही वह विपक्षी बनाकर चुनाव लड़े थे या सत्ता में आए थे। पूर्व विरोधी लोग आपस में मिलना शुरू हो गए। तो यहां पर भी यह बात चरितार्थ होती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये लोग जो पहले दूसरे को गाली दे रहे थे वो हाथ मिलाना शुरू किया और गले मिलाना शुरू कर दिया। तो जनता भी बेवकूफ नहीं है। जनता जो जागरूक है वो देख रही है, उसे पता है कि ईडी और सीबीआई जब किसी को पकड़ के कटघरे में ले जाती है तो भाई वो पाक साफ है तो छूट जाए। क्यों सड़ रहा है कोई 9 महीना से? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं। कि सत्येंद्र जैन भारत की, दुनिया की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी का नाम बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के दो सबसे बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जेल में हैं। अरे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, तो आपको जज क्यों नहीं एक बार में ही क्लीन चिट दे, ये कट्टर ईमानदार हैं? आपका जो चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें तो आपने बड़ा झोल किया है। आपने तो दुनिया भर में दिखा दिया कि हम तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप आबकारी मंत्री हैं और उस नाते आप शराब मंत्री भी है। कभी कहा था आपने? ये है पक्का चोरों का एग्जाम कि वो उस बात को नहीं आगे करेंगे जिसमें वो सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। आपकी चोरी पकड़ी गई है, जो एक व्यापारी था उसने नाम भी आपका लिया है, सबूत तो आपको कहिए मिलेगा ही मिलेगा। और सत्येंद्र जैन तो बलात्कारियों से जेल में मालिश करवा रहे थे। तो मैंने एक बलात्कारी या दूसरा घोटालेबाज का मालिश कर रहा है, तो ऐसे ही को कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। आइए कुछ और कार्टून्स में आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो दल था इधर वाला, देखने में तो लग रहा है कि कांग्रेस से आप उसे बेहतर जानते हैं, मैं डिटो तो नहीं कह सकता। और इधर वाला लग रहा है कि मुलायम का पार्टी है, लेकिन मैं डिटो नहीं कह सकता, कार्टून है। देखिए, ये कह रहा था कि गुंडा राज, जमीन कब्जा, भर्ती घोटाला, अवैध खनन, ये इनको कह रहे थे 2G घोटाला, कोल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। लेकिन जैसे ही उन दोनों पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा लगाया, देखिए कैसे भाई हाथ लफा लफा करके चोर चोर मौसेरे भाई बनते जा रहे हैं। यही आज हमारे भारत का हश्र होते जा रहा है। और हम और आप जैसे जनता जो दिन रात मेहनत करके दो रोटी जुगाड़ करने के लगे हैं,
ये चोर अपने गठरी भरते रहते हैं और अंत में भाई बन जाते हैं, और जो इनको चोर साबित करता है उनके विरुद्ध ये खड़े हो जाते हैं आम चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिएगा 2024 के आम चुनावों में कितने चोर एक साथ आएंगे, रस्सी का रेल बना करके आएंगे और लड़ेंगे जो अभी सत्ता पक्ष है। अभी और कुछ देखिए, मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। ये बहन जी, सॉरी इनको दीदी जी बोलते हैं, ममता जी, कुछ लोग इन्हें ममता बानो कहते हैं और कहते हैं कि ये दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इधर है ये सुशासन बाबू, भले इनके राज्य में पुल गिर जाए, ढह जाए, और इनके धुर विरोधी थे लालू यादव, कभी पटा ही नहीं। वो कहते थे लिट्टी, तो ही बोलते थे चोखा, कभी लोग सामान बोल ही नहीं पाते थे। और हद तो तब हो गई जब लालू जी के जो बादशाह युवराज हैं तेजस्वी यादव, इनको पलटू चाचा, पलटू राम, न जाने कितने गाली दे रहे थे। आज देख रहे हैं कि चाचा भतीजा दोनों गलवहिया बना के चल रहे हैं। भतीजा कह रहे कि चाचा तू प्रधानमंत्री बन जा, और चाचा बोल रहे भतीजा तू मुख्यमंत्री बन जा। लेकिन दोनों से पूछने पर कहते हैं कि ना हम लोग तो ना प्रधानमंत्री बनना है ना हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो ये लोग भी ममता बनर्जी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी ये ऐसे धुर विरोधी थे। जब ये एनडीए में थे या एनडीए से बाहर थी तो रोजे गलियाते थे इनको, लेकिन देखिए कैसे जो वो लाग रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई बहन कुंभ के मेले में बिछड़े हुए आके मिले हुए। देखिए यार, तो आगे जाते हैं और देखिए आप, देखिए यहाँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक संघ बना हुआ है। इसमें ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को नंगा करके मारने वाले लोग में थे। देखिए इसमें, देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर बहन जी ममता थी, मायावती दिख रही है। एक बार गेस्ट हाउस में इनको नंगा करके इनके पिताजी ने मरवाया था, इनको नंगा लगभग कर दिया था। उस दिन साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाद से कभी साड़ी पहनी ही नहीं। आप जाके देख सकते हैं गूगल सर्च पे कि गेस्ट हाउस कांड में लगभग इनको इतना मारा घसीटा गया कि लगभग अर्धनंगी हो गई थी। इनके द्वारा, देखिए इनके द्वारा। हाँ, हाथ तो सब मिले हुए हैं, मिलते मिलते हाथ यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन बगल में नहीं खड़ी है। अब इधर देखिए, ये कांग्रेस की युवराज है महाराज, आई सीताराम येचुरी हैं जो सीपीआईएमएल के हैं। ये हैं दक्षिणापंथी, ये हैं वामपंथी। अब बताइए कि दक्षिणापंथी वामपंथी तो कभी मिलता नहीं है, लेकिन भैया पक्ष में, सत्ता पक्ष में इस समय एनडीए सरकार है, उसको हराने के लिए ऐसे लोग मिल गए जो एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं थे। तब हम जैसे आम लोग यही ना कहें कि चोर चोर मौसेरे भाई सब मिले हुए हैं। इस सब जांच के घेरे में है। ये माँ बेटा दोनों बेल पे बाहर हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बेल पे बाहर हैं। ये भी जो शरद पवार देख रहे हैं, इनका भी आधा खानदान बेले पे बाहर है। तो बेल पे मतलब चोरी किए होंगे। तो इस सब चोरवा संघ जो है मिला हुआ है। मैं पहले ही गुस्ताखी माफ कहा हूं भैया, मैं मीडिया सुन के बोल रहा हूं। तो बात यह है कि ये सब जो है ये साबित करता है कि इतने भाई बहन की संख्या देखिए बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर बहन जी भी हैं। तो इस प्रकार चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी चर्चा तो होती ही है। आगे देखा जाए, देखिए ये केजरीवाल जी बैठे हैं, जो इनका जो आप आलीशान दरबार देख रहे हैं, मुगलों दरबार ऐसा नहीं बना होगा। 48 करोड़ रुपए में केवल इनके घर का रिनोवेशन किया गया है। और मैंने सुना है और देखा है टीवी पर कि इनका जो टीवी घर में लगा है कि टीवी वो 10-10 लाख का है। भैया मेरे भी घर में 43 इंच का एलजी टीवी लगा हुआ है, तो हम तो 43,000 में ले लिए थे। और ये आम आदमी है। देखिए इनका ड्रेस देखिए, ये लगभग मेरे जैसे ही शर्ट पहने 1000-1200 का। अब पैंट भी सुधारने पे नहीं होंगे। लेकिन किस घर में रहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो हवाई चप्पल पहन के जाते हैं, सैंडल, कि मेरे पास पैसा नहीं है। कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं। एक विधायक का इतना सैलरी होता है, पुलिस सर्विसमैन है, कि एक अच्छा जूता तो पहन ही सकते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। और पता है इनको वोटर कौन है? दिल्ली में जो बाहर से गए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठेला ठुमचा रिक्शा वाला, जो इनकी राजनीति को नहीं समझ पाते, वही इनके वोटर हैं। दिल्ली में एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति इनका वोटर है ही नहीं। बेवकूफ बनाने वाले पढ़े लिखे के नेताओं को मिला लिए हैं, और अनपढ़ों गंवारों को बेवकूफ बना बना के वोट लेके महाराज जीतते रहते हैं। और सोच लीजिए कि देखिए इतना आलीशान महल इनका बैठक है। बेचारे नीतीश कुमार भी शर्मा रहे, काश हम भी पटना बना लिए होते। बाकी देख रहे हैं तो ये सब चारा घोटाला का पुत्र यहाँ बैठा हुआ था, बनाएंगे कहाँ से? बिहार में तो खाना तो नहीं है। लड़का सब नौकरी मांगने बिहार में आता तो लाठी से मरवाते हैं ये।
इसलिए लड़कवन सबसे कहे थे कि जब इन लोग वोट मांगने आपके गौवा में जाए ना तो हुरा लेके हुर दीजिए, लोग थूर दीजिए बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर भी कई चोर भाई बैठे हैं, इन पर भी संजय सिंह है, पता नहीं सिंह लगा कौन जात के हैं, लेकिन इन पर भी लग गया है। नीतीश जी पर आज देखिए सही बात है, नीतीश जी पर आज कोई नहीं लगा है दाग, इसके हम भी कायल हैं। लेकिन जो बगल में तेजस्वी बैठे हैं, इनके पापा जी शुरुआत में वेटरनरी जो होता है डॉक्टरी का, उसमें क्लर्क थे। इनके बड़का जो ताऊ चाचा थे उसमें चपरासी थे। वो घर में कल ही देखा था कि ओटीवी दिखा रहा था, वहां से निकल के सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं इंडिया का, इतना पैसा। इनका भैया जो पगला शरीर घूमते रहता है, मुझे नाम नहीं पता है, वो फरारी पर घूमता है। आई कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। तो ये तो चोर हैं, ये साबित तो हो चुका है, ये भी बेल पे बाहर हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो सब मिल करके, देखिए राघव चड्ढा है, ये राघव चड्ढा हमारे ही साथ आईएएस की तैयारी कर रहा था, एको बार इसका पीटी नहीं निकला था, लेकिन तैयारी करते हुए इसको केजरीवाल ढूंढ के लाए, ये मसाल लेकर सांसद बन गया है। तब बात तो वही है कि कट्टर ईमानदार पार्टी के ऐसे में वो हीरोइन से भी कर रहा है जिसका नाम है परिणीति चोपड़ा। तो आगे और देखते हैं। देखिए यहां पर तो मैंने बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है कि हाई एगो मशीन से एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालने वाला व्यक्ति है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुशासन के माहिर हैं। अब इनके देखिए कैसे नतमस्तक हुए, कसम भैया हमको प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन ये क्या मन में सोच रहा है, बुर्बक कहीं के सुशासन, तू हमारा से तेज भाई बड़ा, आवा दिल्ली में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार देखिए ये भी बेल पे बाहर है, ये भी बेल पे बाहर है। हाँ, इधर देखा जाए तो मुझे और कोई चोर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन पर तो चोरी का भाई केस है। हाल ही में इनसे संसदगिरी भी छीनी गई है, क्योंकि खराब बोलते भी हैं, इनके बोली का अवमानना नोटिस पर ये गए हैं। तो इस मिला के देखिए इनको तो बड़ा बुरा लग रहा है। हम लोग बिहार में आज भी नीतीश बाबू को सम्मान देते हैं, लेकिन अब हम जिसको सम्मान दें और जाकर के गोबराई भैंस पे ढाही मार दे तो उसको क्या सम्मान देगा। तो इनका तो सम्मान अपने आप ही खो चुके हैं। कहावत है बिहार में कि लोग बुढ़ाते हैं तो सठी आ जाते हैं। हमारे भावी जो सॉरी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अपना इज्जत स्वयं माटी में मिला रहे हैं और चोरों के साथ हाथ मिला कर उनके मौसेरे भाई बन रहे हैं। आगे आइए। देखिए जब सामने देखी हार तो करने लगे ईवीएम पर वार। एक बड़ा चर्चा चला है भारत में जी, हार गए तो ईवीएम में सेटिंग था, आज जीत गए तो हमारा बहुबाली था। कर्नाटक का हाल ही में चुनाव हुआ है, कांग्रेस अपना हर एक हार में ईवीएम ठिकरा फोड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटका में एक भी बार ईवीएम का नाम नहीं लिया। ये बात सही है कि सिद्धारमैया कांग्रेस के जो सीएम रहे हैं वो अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल अच्छे काम किए हैं, अच्छे लोगों की सराहना की जानी चाहिए। और उसके बल पे ही जो बीजेपी की सरकार पिछली बार बनी थी वहां पे उससे भ्रष्टाचार कई सबूत मिले थे। तो ये कांग्रेस जीत बिल्कुल सही थी, लेकिन ईवीएम पर बार बार जो लोग हारने लगते हैं तो ठिकरा फोड़ जाने लगते हैं, ये बात। और इसमें भी कई चोर एक साथ मिल जाते हैं। तो मतलब भाइयों आज का जो सबसे अच्छा वीडियो मुझे फिगर दिख रहा है, देखिए ये कट्टर ईमानदार पार्टी है, भारत पूरे विश्व में सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है और कस्में खाती थी। इतना छोटा आदमी है, झूठा आदमी है, सॉरी इतना झूठा आदमी है कि हम लोग उसे में दिल्ली में पढ़ रहे थे तो ये बोले थे कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, और अन्ना हजारे के जब आंदोलन में तो लिखित दिए थे कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। देखिए झूठा, कितना झूठा बड़ा आदमी है। सबसे पहले राजनीति में आया, जब राजनीति में आया तो अपना ब्लू रंग का वैगनआर छोड़ के सरकारी गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया, और बंगला लिए देखिए रिनोवेशन, ऐसा बंगला प्रधानमंत्री के इंटीरियर नहीं होगा। तो इस प्रकार ये लोग जो भारत में चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी चरितार्थ कर रहे हैं, तो वो हमारी जो जनता है वो जागरूक हो जाए और किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर आपसे वोट मांगने आए तो सबसे पहले टाइट होके एकदम अकड़ के बोलिए कि तू हमारा खती का के लिए बड़ा सरवा। और जब नहीं सही जवाब देता है तो उसको दू हुरा दीजिए और बोलिए कि हम तो बिहार के स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हम हैं ही, और जाते हैं बिहार में पटना तो तुम लोग लाठी से मरवाता है, पहले दू लाठी खो तुरा के वोट दे। तो आप लोग इस तरह से बिहार में बदला ले सकते हैं। चुनाव आने वाला अगले साल लोकसभा का 24 में और बिहार विधानसभा का 25 में गिन गिन के इन चोरों से बदला लेने की आप लोग शपथ लीजिए, तो बिहार में पक्का विकास होगा।
बिहार में काबा, तो बिहार में गरीबी बा, लाचारी, मजबूरी बा, मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं। और बिहार की सबसे गरीब बिहार है। तो इसलिए मैं अपने मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई का चरितार्थ सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है वर्तमान समय में? हमारे ही देश में हो रहा है। जिनको गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लेंगे, और जिनको हंसी आ रही होगी वो हंसेंगे, मैं उनको रोकूंगा नहीं। धन्यवाद।